क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? कह रहे हैं भैया अपने पास दो सिमिलर चार्ज है। कैसे है? ए और बी, दोनों पे चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। ठीक है, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे गए। मैंने वो डिस्टेंस खुद से क्या ले लिया? 2r। और कह रहा है वो दोनों एक दूसरे को इतने फोर्स से क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि भैया सेकंड केस में एक अनचार्ज बॉडी जो कि ए और बी के एकदम सिमिलर थी। क्या थी? समझे? सेकंड केस में एक अनचार्ज बॉडी जो कि सी थी, वो ए के साथ डायरेक्ट टच कराई जाती है। क्या करते हैं? ठीक है भैया, तो टच कराने से ए का जो भी चार्ज था आधा बी पर चला गया। तो ए पे कितना चार्ज था? आधा। और बी पे कितना चार्ज? और सी पे कितना चार्ज हो गया? आधा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ए और बी दो सिमिलर चार्ज बॉडी थी, दोनों एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपेल कर रही थी। ठीक है, सेकंड केस में एक सी बॉडी को ए के साथ डायरेक्ट क्या किया? टच करा दिया। सी जो थी अनचार्ज थी, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही थी जितनी जैसी ए थी। तो दो आइडेंटिकल बॉडी को आपस में आप टच कराते हो तो दोनों पे चार्ज क्या होता है? आधा आधा हो जाता है। चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पे 10 गुलाम है, एक पे 12 गुलाम है, दोनों को टच कराओगे दोनों पे क्या होगा? 11 गुलाम। एक पे 2 गुलाम है, एक पे 50 गुलाम है, दोनों को टच कराओगे तो क्या होगा? 21 सॉरी 26 गुलाम चार्ज, मतलब आधा आधा चार्ज हो जाएगा। समझ गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सी चार्ज है या नहीं चार्ज है। टच कराओगे दो आइडेंटिकल बॉडी को, दोनों पे क्या होगा? आधा आधा चार्ज होगा। और जब ये आधा चार्ज हो गया टच कराने के बाद, तो उस सी को एकदम बीचों बीच इनके लाके रख दिया जाता है। कह रहा है सी पर अब कितना फोर्स लगेगा। समझ गए? अब देखिए भैया, केस फर्स्ट में था, केस सेकंड में क्या किया हमने? ए के साथ सी को टच कराया, तो ए पे कितना चार्ज हो गया? क्यू बाय में टू। पहले कितना था? क्यू। अभी कितना हो गया? क्यू बाय में टू। और बी ऐसे ही था, बी पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? प्लस क्यू। बी भी चार्ज है, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या थी? आर। 2r थी ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और जो सी था उसको यहां पे लाके रख दिया, ऐसे लाके रख दिया। समझ गया? सी को एकदम बीचों बीच लाके रख दिया। ठीक है, कह रहा है सी पर अब कितना फोर्स लग रहा है? ध्यान दीजिएगा, सी पर अब कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस चीज को देखो, इस चीज को मैं लिखूं, अगर F1 को लिखो तो F1 को क्या लिख सकता हूँ? F1 फोर्स की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। इसको लिखूं क्या? इसको लिखूं क्या? एफ के दोनों क्या है? क्यू क्यू है, तो इसलिए क्या होगा? क्यू स्क्वायर। और दूरी कितनी है दोनों के बीच में? 2r है, तो क्या हो जाएगा? 4r²। उसकी वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये होगी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, अब मैं आता हूं केस सेकंड पर। पहले केस में जो फोर्स F1 था उसकी वैल्यू उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, जो मेरा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अच्छा केस सेकंड पे आता हूं। केस सेकंड में आपको पता है ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज देखिए, सी पर निकाल रहा हूं मैं फोर्स, सी पर निकाल रहा हूं फोर्स। तो ए वाला चार्ज सी को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया उसके ऊपर क्या है? लाइक चार्ज है। तो अगर सी को रिपेल करेगा, ए वाला चार्ज सी को रिपेल करेगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? ए की तरफ या बी की तरफ? पता लग गया ना भैया? अगर ए वाला चार्ज सी को रिपेल करेगा तो जो ए फोर्स लगा रहा है सी के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स ड्यू टू ए, ऐसे लगेगा सी के ऊपर। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ए, सॉरी फोर्स, इसे लिखता हूं मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। एफ सी ए का मतलब होता है फोर्स ऑन किस पे है भैया? सी पर। कौन लगा रहा है? ए। और उसकी डायरेक्शन क्या है? बी की तरफ है। अच्छा, बी वाला चार्ज सी को क्या करेगा? मुझे सी पे फोर्स निकालना है, मुझे केवल सी पे फोर्स निकालना है, तो मैं सी को ही देखूंगा। तो बी वाला चार्ज भी सी को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब बी किससे, जो बी जो फोर्स लगा रहा है सी पर, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? टूवर्ड्स ए, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अभी देखिए, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कौन सा फोर्स ज्यादा है? सी ए ज्यादा है या सी बी ज्यादा है? सी ए ज्यादा है या सी बी ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? मैं कह रहा हूं यहां पे अपने पास सी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ए फोर्स लग रहा है और एक ए फोर्स लग रहा है। इन दोनों फोर्सेस में से कौन ज्यादा है, या दोनों दोनों बराबर है, या ज्यादा है या एक कम? हाँ, बी। बिल्कुल सही बात है भैया। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोडक्ट करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। क्या आएगा?
और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा। क्यू स्क्वायर में अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर अपॉन में 4। तो यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, यानी ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके चार्जेस का प्रोडक्ट क्या रहा है, कम आ रहा है। आपको पता है जिसका चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा, वहां पर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो हियर टोटल फोर्स एट सी क्या हो जाएगा आपका, फोर्स सीबी माइनस फोर्स, अच्छा दोनों का माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, समझ गया। अच्छा सीबी की फोर्स की वैल्यू बताओ, तो के सी पे रखा चार्ज कौन सा है, सी पे कौन सा चार्ज रखा है, ये फोर्स है सी और बी के बीच में, तो सी पे रखा चार्ज तो क्या है, Q/2। बी पे रखा चार्ज कौन सा है, Q, और सी और बी के बीच की दूरी कितनी है भैया, आर, आर इस पर। ये किसके बीच का फोर्स है, सी और ए के बीच का फोर्स है, तो के सी पे रखा चार्ज कौन सा है, Q/2, ए पे रखा चार्ज क्या है, Q/2, दूरी कितनी उनके बीच में, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा के, क्यू और क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर, और ये 2 इसके नीचे आएगा तो 2r स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस के क्यू और क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर, 2 2 जा 4, वो इसके साथ आएगा तो 4r स्क्वायर। तो आप देख रहे भैया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1/2 माइनस 1/4 आएगा। 1/2 में से -1/4 जाएगा तो 1/4 आएगा प्लस का, 1/2 माइनस 1/4 तो क्या होगा, पॉजिटिव का 1/4 आएगा। तो इसको लिखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, क्या होगा, सी पर लगने वाला कुल फोर्स कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी भैया, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन से देखूं तो इस टर्म की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो सी पर लगने वाला कुल फोर्स भी क्या इसी के बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फोर्स एट सी क्या होगा, ये आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या रखी है, 2 × 10⁻⁵ कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में आ जाता, अरे हाँ आंसर सेम आता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पे आर नहीं होते, फिर r/2 यहाँ पे क्या लेते, r/2 फ्रैक्शन में आता आंसर, फिर दिक्कत होती थोड़ी सी, ठीक है भैया, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, 2r ले लिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार ये बोलेगा कि सी वाली बॉडी को ए के साथ टच कराओ, तो सी और ए के ऊपर क्या होगा, आधा आधा चार्ज, फिर सी वाली बॉडी को बी के साथ भी टच कराओ तो क्या होगा, फिर आधा आधा हो जाएगा, फिर सी वाली को बीच में रख दो। अब बताओ नया फोर्स क्या होगा, करना वही है, सी के साथ ए को टच कराओ आधा आधा, फिर जितना चार्ज आया है अब सी पे वो बी के साथ टच कराओ, तो उनका भी क्या होगा, आधा आधा ही कर लेंगे वो, ठीक है। अब जब आधा आधा कर ले बीच में रखोगे तो फिर क्या होगा, समझिए ज्यादा चार्ज, वो तो डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट जहां पे ज्यादा होगा, जैसे मान ले मैंने जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है, सुन लीजिए, ए पे चार्ज क्या 10 कूलम का है, बी पे भी चार्ज क्या 10 कूलम का है, लेकिन जो सी तू सी ला रहा है वो अनचार्ज है, तो जब तू सी को ए के साथ टच कराएगा तो सी पे कितना चार्ज आएगा, 5 कूलम, ए पे भी क्या होगा, अभी सी पे कितना चुका है, अब तू किसके साथ टच कराने जा रहा है, बी के साथ, अब किसके साथ टच कराएगा, बी के ऊपर कितना चार्ज है 10, सी पे कितना चार्ज है, दोनों का कुल चार्ज कितना है 15, आधा आधा का मतलब क्या, 7.5 उसमें जाएगा 7.5 अब बीच में रख दे, समझ गया, मतलब अपने को दो आइडेंटिकल बॉडी को टच कराना है ना, तो उनका आज कितना भी चार्ज रहा है किसी के ऊपर भी, टच कराने के बाद क्या होगा, आधा आधा, तेरा आधा मेरा आधा, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। मेटल स्पेयर के अंदर बोल रहा था मैं, अगर मेटल स्पेयर चार्ज है तो दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, बाद में समझोगे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अभी इतना बड़ा दिमाग नहीं आपका, ऊपर से मोटी बुद्धि आपकी, तो फिर दिक्कत रहेगी, ओवरलोड हो जाएगा, बहुत मोटी है। देखिए सॉल्यूशन देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ही वाला, ऐसे क्वेश्चन कई बार रखे, ठीक है, तो भैया ये हर लेवल पे आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा भैया 2 आइडेंटिकल चार्ज क्या है, प्लस क्यू क्या है, kept at a distance of
आर फ्रॉम ईच अदर। देखिए भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। A third charge small q is placed on the line joining the above two charges। कह रहा जो लाइन उन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, ये देखिए, ये क्या कह रही है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। इनके बीच की दूरी कितनी है, आर, ठीक है। अभी इनके बीच में क्या रखा गया, अच्छा कहीं पर एक चार्ज रख दिया गया स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। जैसे स्मॉल, अच्छा ये चार्ज का नाम क्या है, ए, ये चार्ज का नाम क्या है, बी, और ये चार्ज का नाम क्या दिया अपन ने, सी। ये बीचों बीच एज बीच में रखा गया, नहीं रखा गया इससे मतलब नहीं, बाद में भी इसकी पोजीशन बतानी है कि बीच में रखा है नहीं रखा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं सारी वैरायटी करा दूंगा जिस टाइप जितने पूछे आते हैं इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया पहले देखिए सुन लीजिए, अगर मान लीजिए मैं इसको हटा दूं, अभी इसको हटा दूं, सी को हटा दूं, तो ए बी को क्या करेगा, रिपेल। तो क्या बी, ये जो चार्ज है वो बी पॉइंट पर रुक पाएगा, जो बी पे चार्ज रखा है वो क्या वहां पे रुक पाएगा, क्योंकि ए उसको रिपेल कर रहा है तो वहां पे रुकेगा नहीं, वो भाग जाएगा वहां से। ऐसे ही बी वाला चार्ज भी ए को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो क्या ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वहां पे रुक पाएगा, वो भी क्या होगा, वहां से भाग जाएगा। इसे कहते हैं भैया ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अपनी पोजीशन पे रुका हुआ नहीं है, समझ गए। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही मैंने एक सी चार्ज को लिया जिसकी वैल्यू क्या थी, स्मॉल क्यू, उसको जैसे ही रखा बी भी रुक गया और ए भी रुक गया, बी भी अपनी पोजीशन पे रुक गया, ए भी क्या हुआ, रुक गया। समझे मेरी बात को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तक सी नहीं था बीच में तब तक बी राइट में भाग रहा था और ए कहां भाग रहा था, समझ गया। लेकिन जैसे ही सी को मैंने बीच में लाकर रखा, बीच में मतलब कि लाइन में के बीच में नहीं है, कहीं पर भी इन दोनों के लाइन के कहीं पर भी लाकर रख दो, ए और बी के बीच में कहीं पर भी लाकर रख दो, ठीक है। जैसे ही मैंने सी को इनके बीच में लाकर रखा वैसे ए भी अपनी जगह पे रुक गया, और तो कहते हैं ये सिस्टम किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या आ गया, अब बात सुनी, जब तक सी नहीं था ए कहां भाग रहा था, लेफ्ट में, बी कहां भाग रहा था, लेकिन जैसे सी रख दिया ए भी रुक गया और बी भी रुक गया। अच्छा ए लेफ्ट में क्यों भाग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स था, रिपल्सिव। अगर वो रुक गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जितना लेफ्ट में लग रहा था उसके ऊपर पहले फोर्स, उतने क्या लग रहा था, स्मॉल क्यू रखे आने के बाद राइट में लगने लगा फोर्स। मेरी बात सुन में आ रही है। चलो अगर मैं बात करूं तो बी ए को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इधर कितना फोर्स है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये किस नेचर का होगा, रिपल्सिव। कैसे नेचर का होगा। लेकिन अगर इसके रखे जाने के बाद ये रुक गया तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इसको कहां कर रहा होगा, इधर लगा रहा होगा फोर्स। तो क्या पढ़ूंगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये कैसा नेचर का होगा, एट्रैक्टिव। अगर ये रुक गया है कैसे, रेस्ट में, तो इफ ए इज इन रेस्ट, ए किसमें है, तो इसका मतलब एफ ए बी, ए और बी के बीच का जो फोर्स लग रहा है जो कि रिपल्सिव है, वो किसके बराबर होगा, एफ ए और सी के बीच में, जो कि क्या है, एट्रैक्टिव है। एक इक्वेशन ये बन गई है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही किए जाते हैं, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, समझी तू। एक बात और कह रहा है कि भैया सी भी क्या है, रेस्ट में है, सी भी क्या है, तो इसका मतलब सी पे जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है भैया, चारों ओर से बराबर है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्लस चार्ज है और ये क्या है, पता नहीं कौन सा चार्ज है, सुन तो ले पहले, ये प्लस चार्ज है और ये पता नहीं कौन सा चार्ज है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा साइन होगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखना भैया, इस क्वेश्चन की दूसरी वैरायटी बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखना। तो साइन क्या होगा, साइन ऑन स्मॉल क्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, तो हमें साइन का पता लग गया, क्यू के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा ये अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसको आते के साथ ही क्या होगा, अट्रैक्शन। समझ गया। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो आप सीधा इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव। कब बोलोगे, जब ये क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अपोजिट साइन का होगा।
दूसरी बात, इसके ऊपर फोर्स की बात करेंगे। तो इस वाले चार्ज को बी क्या कर रहा होगा अपनी तरफ? अबे ये नेगेटिव है, सी नेगेटिव है, बी क्या पॉजिटिव है, तो बी वाला चार्ज होगा सी को क्या करेगा अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अच्छा, ए वाला चार्ज भी क्या करेगा? ए वाला चार्ज भी क्या करेगा? सी को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑन सी। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए। और अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अब अगर मान लो पहले सी नहीं था तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था किधर की तरफ? तो क्या बनेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसके आते के साथ ही ये रुक गया, तो इसका मतलब ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। बोला हाँ, तो क्या पढ़ेंगे इस फोर्स को? फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। समझ गया। और अगर बी भी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि एफ बी ए फोर्स बराबर में एफ बी सी फोर्स। समझ गए भैया। और अगर आपका क्यू रेस्ट में है, क्यू अगर आपका रेस्ट में है यानी सी आपका रेस्ट में तो इसका मतलब क्या है कि एफ सी बी फोर्स बराबर में एफ सी। समझ गए भैया। अब देखिए, अगर आपको पोजीशन निकालनी है, क्या निकालनी है? ये चार्ज किस पोजीशन में रखा है, ये चार्ज किस पोजीशन में, कहां पे रखा हुआ है, मतलब किस जगह पे रखा हुआ है, इस आर के किस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो उसके लिए आप इसको सॉल्व करोगे, ये पोजीशन के लिए होता है। जब भी आपको इस क्यू की वैल्यू बतानी होती है, ये क्यू कहां रखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करते हो, सेंटर वाले चार्ज को। और जब भी आपको स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड बताना है तो आपको या तो बी को सॉल्व करना पड़ेगा या ए को, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, स्मॉल क्यू का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप किसको सॉल्व करोगे, ए या बी को। और अगर स्मॉल क्यू की पोजीशन बतानी है तो आप किसको सॉल्व करोगे, सी को। ठीक है। अब देखिए, मैंने मान लिया ये जो स्मॉल क्यू रखा हुआ है वो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, एक्स पे। कितने पे रखा हुआ है? तो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ, आर माइनस एक्स पे तो रखा होगा। देखिए स्मॉल क्यू, इस देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आर। अगर मैं बोलूंगा ए से स्मॉल क्यू की दूरी कितनी है, एक्स है, तो बी से स्मॉल क्यू की दूरी क्या होगी? समझ गए भैया। अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, पहले मैग्नीट्यूड। क्या निकाल रहा हूं? मैग्नीट्यूड के लिए मुझे ए को रेस्ट में लेना पड़ेगा। ए जब रेस्ट में रहेगा, जब एफ ए बी बराबर में क्या होगा, एफ ए सी। अब ये जितना फोर्स ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उतने फोर्स से क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब ये रिपेलिंग फोर्स और अट्रैक्टिंग फोर्स दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। रिपेलिंग फोर्स क्या है, एफ ए बी। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, एफ ए। अच्छा, एफ ए बी किसके बीच का फोर्स है, ए और बी के बीच का। एफ ए बी किसके बीच का फोर्स है, बताओ कितना फोर्स होगा, के। ए पे रखा चार्ज क्या है, क्यू। क्यू बी पे रखा चार्ज क्या है भैया, वो भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर लिख दीजिए। ए एफ ए सी, ए सी किसके बीच का फोर्स है, ए और सी के, तो के। ए पे रखा चार्ज क्या है, क्यू। सी पे रखा चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया। काटा पीटी करो, के से के कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो भैया क्या आ रहा है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू में स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये होगी आपकी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन कर दो इसको, नहीं फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करूंगा मैं आगे। चलो सेंटर वाले को करते हैं, पोजीशन को। तो एफ सेंटर वाले को सॉल्व करना है, यानी आप पोजीशन निकालनी है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी है भी रेस्ट में, किसमें ये, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बराबर में एफ ए सी। एफ ए बी की वैल्यू, एफ सी बी की वैल्यू बताओ। एफ सी बी किसके बीच का फोर्स है, सी और बी के बीच का, बताओ वैल्यू। के सी, छोटा क्यू बड़ा क्यू, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सी ए किसके बीच का फोर्स है, सी और ए के, तो बताइए भैया सी पे रखा चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू। ए पे रखा चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू। अपॉन में नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ऊपर की टर्म देखिए यहां पर क्या होगी, पूरी कैंसिल होगी, क्या होगी। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करोगे तो उल्टा कर दो, ये क्या, वन बाय में आर माइनस एक्स
होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, उल्टा करोगे तो क्या होगा आर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल्स में क्या होगा एक्स उधर लिया तो क्या होगा 2x आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आर अपॉन में 2, यानी हमने जो स्मॉल क्यू को रखा है वो बीचों बीच रखा है, कहाँ रखा है, एक्स की वैल्यू आ गई, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं भैया, क्यू आर स्क्वायर बराबर में स्मॉल क्यू एक्स की वैल्यू क्या रखी बेटा आर बाय में 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्यू आर स्क्वायर स्मॉल क्यू आर स्क्वायर, नीचे 4 होगा 4 ऊपर ले जाइए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी कैपिटल क्यू अपॉन में 4। तो भैया ये ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में पता होना चाहिए, किसके बीच में अट्रैक्शन होता है अनलाइक चार्जेस के बीच में, किसके बीच में रिपल्शन होता है लाइक चार्जेस के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, अगर अगर मेरे को मैं ए चार्ज हूं और हर्षित बी चार्ज है, मेरे पे नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पे फोर्स निकालना है, तो मेरे पे जो फोर्स लग रहा है वो हर्षित की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, और जो समझ गए उसको उल्टा। तो भैया ये इस तरह का, और ये ध्यान रखना अब भी बता रहा हूं अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो हमेशा सेंटर वाले चार्ज को क्या रखोगे इक्विलिब्रियम में, किसका रखोगे, पोजीशन निकालने के लिए हमने क्या किया इस वाले चार्ज पे दोनों फोर्स को बराबर किया, सॉल्व किया, पोजीशन आ गई। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो चाहिए आप बी को सॉल्व करो, चाहिए आप तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है भैया, मैं बी को भी सॉल्व करूंगा ना बी को, तो भी क्या आएगा आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम, अब आपको अगले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन है सॉल्यूशन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां पर एक चार्ज क्या है 4e, क्या है 4e प्लस, सब कुछ निकालूंगा, बाकी इसमें उतना नहीं पूछा लेकिन निकालूंगा मैं सब कुछ ही, और दूसरा चार्ज क्या है e प्लस, क्या है, दोनों लाइक चार्ज है लेकिन एक का मैग्नीट्यूड 4 ही है एक का ही है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है r, ए रखा है, क्या रखा है, अच्छा अगर ये इसको मैं नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, अच्छा अगर ये यही दोनों रहे तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए बी को रिपेल करेगा, बी ए को रिपेल करेगा, बी राइट साइड में जाएगा, ए लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि दोनों पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि मैं एक कैपिटल क्यू चार्ज को रख दूं, एक स्मॉल क्यू चार्ज को रख दूं सी पॉइंट पर, कहां रख दूं सी पॉइंट पर, यहां पर रख देता हूं एक सी पॉइंट पर ये चार्ज, इसके रखते के साथ ही ए भी क्या हुआ रेस्ट में आ गया, बोला हाँ, और बी भी क्या हुआ, और ये खुद क्या हो गया, अभी समझ गए। तो अब देखिए भैया बी वाला चार्ज ए वाले पे इधर फोर्स लगा था, बोला हाँ सही बात है, क्योंकि ए वाला चार्ज लेफ्ट में भाग रहा था, सी के आने से पहले बी की वजह से ए वाला चार्ज कहां भाग रहा था लेफ्ट में, यानी उसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लग रहा था, क्या फोर्स लग गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, और ये ए बी वाला चार्ज भी कहां भाग रहा था राइट में, यानी उसके ऊपर ए वाला चार्ज बी के ऊपर राइट में फोर्स लगा रहा था, क्या पढ़ेंगे इसे फोर्स ऑन बी ड्यू टू, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया सी पे रखा चार्ज, हेलो 12th क्लास, 12th क्लास बेटा, बेटा डिटेल भेज दो मैं आपको सामने, समझ गए, ए और बी थे तो ए पे लग रहा था राइट साइड में सॉरी लेफ्ट में फोर्स, बी पे लग रहा था राइट, ए पे कौन लगा रहा था फोर्स बी पे कौन लगा रहा था, लेकिन जैसे अब दोनों अनस्टेबल थे, क्या थे, लेकिन जैसे सी पॉइंट पर, सी पॉइंट कहां पर है ए और बी के बीच में कहीं पर, बीच में मतलब एकदम सेंटर में नहीं है, बीच में कहीं का मतलब, जैसे मैं बोलूं कि मेरे और इसके बीच में कितने एटम मॉलिक्यूल, तो बीच में तो यहाँ पे भी हो गया ना, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तेरी बात नहीं सुन रहा बिल्कुल भी, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता बीच में, ठीक है, समझ गया। तो भैया जैसे ही मैंने सी पे एक एक पॉइंट ऐसी जहां पे स्मॉल क्यू रखा, वैसे पूरा सिस्टम क्या हो गया इक्विलिब्रियम, अच्छा ए क्या था पॉजिटिव, बी क्या था नेगेटिव, तो आपको पता लग गया साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ स्मॉल क्यू क्या हो गया भैया नेगेटिव, बोलो हाँ, अगर ये दोनों नेगेटिव होता तो इसका साइन क्या होता इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, समझ गए। अब देखिए भैया जैसे ही मैंने सी को रखा, क्यू को स्मॉल क्यू को रखा सी पॉइंट पर, तो ए पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, ये अगर इसको रोकना है रेस्ट में रखना है तो ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला
इसके ऊपर इधर फोर्स लगाए तो किसको रोकना है, तो क्या पढ़ेंगे भैया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, ठीक है, रुक गया, अब रुक गया, अगर ये रुक गया ए रेस्ट में क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि एफ ए बी बराबर में एफ ए सी। अच्छा ये भी रुक गया, तो ये इसको इधर फोर्स लगाते ये वाला, तो इसके रखे जाने के बाद ये रुक गया, इसका मतलब ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा हूं, क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो ये भी रेस्ट में है, तो क्या हो गया, एफ बी सी बराबर में एफ बी ए। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अच्छा अगर ये भी रुक गया रेस्ट में, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, उतना ही ये वाला चार्ज भी इसको क्या करे, इधर खींचे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो ये रेस्ट में है तो क्या हुआ, सी रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ सी ए बराबर में एफ सी बी। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकाल, अच्छा यहाँ पे दूरी दूरी भी ले लेते हैं, तो ए और सी के बीच की दूरी मैंने क्या ले ली, एक्स, तो ये क्या होगी, ए माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या निकालना, पोजीशन, अगर पोजीशन निकालनी तो किसको सॉल्व करोगे, सेंटर वाले को, किसको सॉल्व करोगे, सेंटर वाले को। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, या तो इसको सॉल्व, चलो इससे यहां से निकाल लेते, इस बारी मैग्नीट्यूड निकालना तो यहां से निकाल लो, या ए वाले से निकाल लो, ठीक है। तो भैया बताइए एफ सी ए की वैल्यू क्या होगी, आराध्या, के, हाँ, सी पर का चार्ज कौन सा है, स्मॉल क्यू, साले स्मॉल क्यू बोलना, स्मॉल क्यू, और ए पे चार्ज रखा क्या है, 4e प्लस, क्या है, 4e प्लस। सी ए के बीच की दूरी कितनी है, बस ऊपर ये दिखने रहा तेरे को, एक्स, अभी अटक रहा है, फीस आ गई तेरी पूरी, यहीं पे मारू अब, सी बी बता, के स्मॉल क्यू, बी पर रखा चार्ज क्या है, ई, दूरी कितनी है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तू समझा ना, तू नहीं समझा, समझा, क्या काटूं, के से के काट दूं, क्यू से क्यू काट दूं, ई से ही काट दूं, देखो ऊपर सबका कैंसिल हो गया, केवल एक नंबर बचा, क्या बचा, 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हुआ, 1 अपॉन में ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता कई बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इसको, ऐसे पता क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका करेंगे, फिर क्रॉस मल्टी, अरे ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों साइड ही जाएगा तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 एक्स और ए माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2a माइनस 2x बराबर में x, तो उधर गया तो 3x इक्वल्स में क्या हुआ, 2a, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2a अपॉन में 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब जो आपने स्मॉल क्यू रखा है वो इस बारी कहाँ रखा है, 2a अपॉन में 3, किससे, a से, a से जो चार स्मॉल क्यू रखा है वो 2a अपॉन में 3 के डिस्टेंस पे रखा है, समझ गया, a से रखा गया, b से कितना होगा, a माइनस 2a अपॉन में 3, यानी a बाय में 3 आएगा। ये वाला जो चार्ज है वो इससे 2a अपॉन में 3 के डिस्टेंस पर है, लेकिन इससे कितना होगा, a अपॉन में 3 के डिस्टेंस पर। अब कैसे बोला मैंने, तो अगर ये 2a अपॉन, देखिए 2a अपॉन में 3 प्लस a अपॉन में 3, तो आंसर तो यही आएगा ना, यानी अगर a से c की दूरी इतनी है तो a से सॉरी b से c की दूरी क्या होगी, इतनी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया आपका पोजीशन, आ गई, क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करूं, मैग्नीट्यूड निकाला, तो याद करो मैंने क्या बोला था, सेंटर वाले चार्ज को क्लियर, सॉरी कॉर्नर वाले चार्ज को क्लियर, इस बार किसको ले रहे हैं, बी को, तो ये बी अगर रेस्ट में तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ बी ए बराबर में एफ बी सी। बी ए फोर्स की वैल्यू बता भाई, कौन बताएगा, तू ही बता भाई, देव देव देव, दो देव है, ये साइड वाला देव, हाँ तेरे इधर वाला भी देव ही है, शुक्ला है वो, बोल, बी ए के बीच का फोर्स बता, के लगता ही है फोर्स में, बी पे कौन सा चार्ज है, स्मॉल ई, ए पे कौन सा चार्ज है, 4e, देख उधर देख, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a,
ए और बी के बीच की दूरी ए स्क्वायर। एफ बी सी की वैल्यू बताओ। के बी पे रखा चार्ज क्या है? अब बी पे चार्ज रखा है तेरा ई ई ई। अब सी कहाँ रखा है? सी तो खुद एक पॉइंट है। पी पे रखा चार्ज ई है, सी पे कौन सा चार्ज रखा है? स्मॉल क्यू। और दूरी कितनी है बी और सी के बीच की दूरी? ए माइनस एक्स। क्या है? देख बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? ए माइनस। चीजों का ध्यान रखो बेटा। के से के, ई से ई, इधर क्या हुआ? 4e ए स्क्वायर। ठीक है भाई। यहाँ पे क्या? स्मॉल क्यू ए, एक्स की वैल्यू क्या रखी है? 2a अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया। ये देखिए भैया, ये 4e ए स्क्वायर, और अगर इस a माइनस 2a अपॉन में 3 होगा तो a बाय में 3 आएगा। a माइनस 2a अपॉन में 3 क्या होगा? a बाय में 3। a बाय में 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर अपॉन में 9 क्या होगा? तो q क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन में 9 हो गया। ये और ये क्या होगा? कैंसिल हो गया। इसको परली साइड में सॉल्व करोगे तो आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा 4e अपॉन में 9। दैट इज योर आंसर। तो हमें पता लग गया पोजीशन चार्ज। भैया इस क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करना, रिपीट करो, है ना। अच्छे क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है। तो इन दो जो लास्ट में दो कराए, इनको तो पक्का जाके रिवाइज कर लेना। बाकी और तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लग रहा है। ठीक है भैया। तो कल तो वही टाइम पे क्लास। कल तो हाँ, कल से मंडे को क्लास नहीं होगी, फास्ट ट्रैक ही होगा बस के बाद। ठीक है। और वो 6 बजे वाले बैच में 1-2 बच्चे आते हैं, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वो कोई क्लास नहीं होगी। पहले मंडे को 6 बजे रखता था ना मैं क्लास, 1-2 बच्चे आता, फिर मैं पढ़ाता नहीं। सब टीटीएस में ही हो क्लास। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।